हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप फोटोशॉप के अंदर एक बेहतरीन सा फोटो कोलाज बना सकते हो। और इस वीडियो के चलते मैं जो डिज़ाइन करूंगा वो टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप उस टेम्पलेट को फोटोशॉप में बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही अपना खुद का फोटो कोलाज बना सकते हो। वैसे मैं उस टेम्पलेट को कैसे बनाऊंगा, मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझा भी दूंगा। तो आपको इस ट्यूटोरियल को खुद से करने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करते जाइए। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग या फिर फ़ोटोशॉप में इंटरेस्ट रखते हो, तो गाइस हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे बेहतरीन-बेहतरीन ग्राफ़िक्स रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नया फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली एक नया पॉपअप यहाँ पर ओपन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक नया पॉपअप ओपन हो चुका है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस वो लोग जो कि फूड ब्लॉगर्स रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग ये फ़ोटो कोलाज को अपने यूट्यूब में थंबनेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो रेज़ोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाएँगे और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है 1280 बाय 720 पिक्सल, ये वाला ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही है यूट्यूब की थंबनेल का साइज़। ठीक है? तो आप इस थंबनेल को, मतलब ये जो फ़ोटो कोलाज हम लोग बना रहे हैं, इसको आप यूट्यूब के थंबनेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो चलो, ये आपका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपने फूड ब्लॉग या फिर किसी भी ब्लॉग के लिए अगर आप थंबनेल के लिए ढूँढ रहे हो, थंबनेल बनाना चाहते हो, वो भी फ़ोटो कोलाज वाला, तो आप इस वीडियो से आप मतलब इस वीडियो को आप फ़ॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊँगा। तो अब हमारे सामने एक ब्लैंक शीट ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो डिज़ाइन बनाऊँगा, उस डिज़ाइन को मुझे यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलो, मैं वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको वो दिखा दूँगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेप टूल के नाम से। आपको इस शेप टूल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल मिलेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ से सिंपली रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिंपली सा एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा मैं। यहाँ पर फिल का ऑप्शन देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर इसका कलर को थोड़ा-सा चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसका कलर को मैं ऐसा रख रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे पता चले कि भाई हाँ, ये वाला मतलब कौन-सा मैं कहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक गलती से हो गया, तो मैं कंट्रोल ज़ेड दबाऊँगा, ये चला जाएगा, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इमेज मुझे रखनी है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बना लूँगा। इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा-सा साइज़ इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज़ कैसा रहेगा। मेरे ख़्याल से ऐसा सही होगा। ओके, ओके, डन। फिर से हम इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक नया बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये एक नया बॉक्स हो गया। अब हम लोग इसका जो कलर है उसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम लोग रेड के ऊपर रख देते हैं। इससे हम लोग को पता चलेगा, सॉरी, ब्लू के अंदर रखते हैं। ठीक है, हो गया काम इसका। मैं लेफ्ट और राइट की को दबा के इसको थोड़ा अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ से कंट्रोल सी दबाऊँगा, कंट्रोल वी दबाऊँगा, ये एक नया आ गया, इसको इसके बगल पे रखते हैं, फिर से कंट्रोल वी दबाऊँगा, इसको इसके बगल पे रखेंगे, ओके? अब इस वाले इमेज को कंट्रोल टी दबाऊँगा, कंट्रोल टी, ठीक? कंट्रोल टी दबा के थोड़ा-सा अलाइन कर लूँगा, इससे क्या होगा, ये अलाइन हो जाएगा, ओके? अब ये जो बीच वाला इमेज था, मुझे इसका कलर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इस वाले लेयर के ऊपर, इसको लेयर पैनल कहते हैं और इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए ना। अब मुझे इस नीचे वाले हिस्से को भी एडजस्ट करना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, पहले तो मैं कंट्रोल टी दबाऊँगा और इस इमेज को थोड़ा-सा छोटा कर लूँगा। इसको थोड़ा साइड पे लाऊँगा और शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट दबा के इसका इस साइड को भी मैं अलाइन कर लूँगा, ओके? ये अलाइन हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पर शेप टूल पे आऊँगा और यहाँ पर एक नया शेप क्रिएट करूँगा, ओके? ओके। इसको मैं थोड़ा ऊपर लाऊँगा, फिर से इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा के इसका एक डुप्लीकेट लाऊँगा और इस डुप्लीकेट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा यहाँ पर लाना पड़ेगा इस साइड पे
ओके, कंट्रोल टी दबाया, इसको भी थोड़ा इस साइड पे लाऊँगा और इसको भी थोड़ा इस साइड पे लाने की कोशिश करूँगा मैं। तब हो गया मेरा काम। अब इन दोनों की कलर्स को मुझे चेंज करनी है, ठीक है? तो मैं एक को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसका जो कलर है डबल क्लिक करूँगा और इसका कलर को मैं चेंज कर दूँगा। येलो इसका ग्रीन कर देता हूँ और एक और जो है इसका मैं येलो कर देता हूँ। ओके, हो गया। अब इसके नीचे मुझे एक दोनों और भी यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है? तो मैं फिर से शेप टूल लूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ तक लाके इसको छोड़ दूँगा। कूल, हो गया। अब इसका डबल क्लिक करूँगा, इसका कलर को भी मैं चेंज कर दूँगा, किसी दूसरे कलर पे लाकर छोड़ दूँगा। ओके, हो गया। फिर से शेप टूल लूँगा, यहाँ पर से लूँगा और यहाँ तक एक बनाऊँगा। इसका भी काम हो गया। बस मुझे इसका भी यहाँ से भी हम लोग इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर को थोड़ा और कुछ बना के छोड़ देते हैं। हो गया हम लोगों का काम ऑलमोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 6 पिक्चर्स का एक टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है? अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सभी इमेजेस का जो नंबरिंग है उसको सही कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं F2 सॉरी इसको डबल क्लिक करके वैसे कि यहाँ पर आपको हाँ, नहीं नंबरिंग आपको सही करना पड़ेगा, तो मैं सभी का नंबरिंग यहाँ पर सही कर देता हूँ। बस मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और सभी का नंबरिंग यहाँ पर सही कर रहा हूँ, ठीक? ओके, तो मैं डबल क्लिक करके इस सभी का नंबर चेंज कर दी, इससे हम क्या होगा मुझे समझने में आसानी होगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे आखिर में है उसके ऊपर कंट्रोल टी दबाऊँगा, उसका साइज़ को थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है? हो गया। इसके ऊपर जो है उसको भी कंट्रोल टी दबा के इसका भी साइज़ में थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है? इसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ओके। इसके ऊपर जो है इसका भी साइज़ में थोड़ा-सा इंक्रीज़ करूँगा, इसका भी साइज़ हम लोग थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सही है, इंक्रीज़ हो गया है। इसके ऊपर जो है इसका भी साइज़ हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, इसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसके ऊपर वाला जो है इसका भी साइज़ हम लोग थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे करके आपको हर किसी का साइज़ को थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस स्टाइल में हम लोग जो इसका जो बॉर्डर्स है वहाँ पर हम लोग एक फेदर इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल टी, इसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। टी, इसको भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको इस साइड पे थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं और इसको भी इस साइड में थोड़ा-सा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब मैं हर एक किसी के बगल पे एक लेयर मास्क ऐड करने वाला हूँ, ठीक है? तो कैसे ऐड करते हैं? बस एक लेयर को क्लिक करना है और ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली एक लेयर मास्क हो जाएगा। लेयर मास्क का काम है, अगर मैं इसके ऊपर काला रंग से पेंट कर दूँ, अगर आप देख पाओगे ये वाला हिस्सा ये वाला लेयर है, अगर मैं मेरा रंग चुना है काला, ठीक है? तो ब्लैक कलर से अगर मैं पेंट करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। सिंपली अगर इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर से पेंट करता हूँ तो ये वापस चला आएगा, ठीक है? यही इसका खासियत है। तो मुझे सभी के ऊपर ऐसा करके एक लेयर मास्क ऐड कर देना है, ओके? अब मैं इस चीज़ को सेव कर दूँगा क्योंकि मैं आपको यही टेम्पलेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप के अंदर टेम्पलेट डीएस नाम से सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब जब इसको फ़ोटोशॉप में ओपन करोगे तब कुछ इस तरीके का आपके फ़ोटोशॉप पे ओपन होगा, ठीक है? अब इसके बाद आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी इमेज को इसके ऊपर चिपकाना है। कैसे चिपकाना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख पाओगे यहाँ पर आप यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इमेज क्या है। तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे इस इमेज के ऊपर एक किसी इमेज को चिपकाना है, ठीक है? तो अब मैं कैसे चिपकाऊँगा? मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया। अब मान लो इन सारे इमेजेस में मुझे उस वाले इमेज के ऊपर
ये वाला पिक्चर चिपकाना है। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा, सॉरी यहाँ पर सारे इमेजेस सिलेक्ट था, तो मैं बस इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा, फ़ोटोशॉप पे आऊँगा और इसके ऊपर छोड़ दूँगा। ओके, हो गया। अब मैं इस इमेज को थोड़ा-सा यहाँ पर देखूँगा कि कहाँ ये एडजस्ट सही हो रही है। मेरे ख़्याल से यहाँ तक सही आ रही है ये इमेज। थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा इस साइड में लाता हूँ। ओके, अब देखो क्या काम करनी है। अपने कीबोर्ड में अब ऑल्ट की दबाओ, ऑल्ट की दबा के इन दोनों लेयर्स के बीच पे लाओ, आप देखना आपका माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अब उसको बस एक बार क्लिक कर दो और देखो जादू। हो गया ना काम? ये एकदम इस शेप के अंदर चला गया, ठीक है? अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा? दूसरी इमेज को लाना पड़ेगा, तो चलो दूसरी इमेज को लाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को हर एक किसी के ऊपर जो लेयर्स है 1, 2, 3 हर एक लेयर्स के ऊपर हम लोगों को एक-एक करके इमेज सेव करना पड़ेगा। तो चलो सेव करते हैं। मैं उसको इस लेयर के ऊपर सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला आ गया, ठीक है? इसको मैं छोटा कर लूँगा यहाँ से। जब देखूँगा कि हाँ, ये परफेक्टली फिट हो रही है, तब मैं इसको इसके ऊपर छोड़ दूँगा। ऑलमोस्ट सही है। फिर से ऑल्ट दबाओ, इन दोनों लेयर्स के बीच में अपना माउस का कर्सर लाओ और एक बार क्लिक करो और काम हो गया। अब मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करता जाऊँगा, ठीक है? तो अब मुझे कौन से लेयर के ऊपर पिक्चर रखना चाहिए? इस लेयर के ऊपर। तो मैं बेस लेयर को क्लिक किया। अब मैं यहाँ से एक इमेज को ड्रैग करूँगा, व्हाट्सएप पे लाऊँगा, इसके ऊपर छोड़ दूँगा, इसको थोड़ा रिसाइज़ कर लूँगा, जितना मुझे लगता है कि सही होगा। अब मैं बस ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर्स के बीच में अपना माउस कर्सर को लगा के एक क्लिक दबाऊँगा और ये अपनी पोज़ीशन पे सेट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से ये सारा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सब में इमेज डाल के मैं फिर से वापस आता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों का सारा डिशेस यहाँ पर ऐड कर लिया है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस को यहाँ पर उसका पोजीशन चेंज करनी है, तो आप क्या करना पड़ेगा जैसे कि इसको पोजीशन चेंज करना है, ठीक है? तो बस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखना ये लेयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और ध्यान में रखना आपको यहाँ पर मूव टूल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे टूल से ये काम नहीं होगा। तो बस इसको क्लिक करो और ऐसे करके माउस को ड्रैग करके थोड़ा शिफ्ट कर दो। डन और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपनी इमेजेस को थोड़ा-सा इधर-उधर शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि पोज़ीशन सही नहीं है उसका, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर इस सभी को थोड़ा-थोड़ा करके शिफ्ट कर दिया। तो अब हम लोग थोड़ा एक और भी काम करेंगे, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा लेयर मास्क को ऐड किया था, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बस इस लेयर के ऊपर आओ, यहाँ पर आपको ये वाला ब्रश टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये जो ब्रश की साइज़ है इसको हम लोग थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे, इतना सा छोटा कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे काम करेंगे, यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के एक यहाँ पर आप देखना यहाँ पर ये सॉफ्ट राउंड बस सिलेक्ट होना चाहिए डेफ़िनेटली, यहाँ पर मैं एक क्लिक करूँगा, ठीक है? और ये आपको ब्लैक कलर चूज़ करना होगा, ठीक है? ब्लैक कलर लेके यहाँ पर एक क्लिक दबाओ स और शिफ्ट दबा के आप यहाँ तक में क्लिक करो। उसके बाद शिफ्ट मत छोड़ना, यहाँ तक भी एक क्लिक करो, ओके? और इसी तरीके से हम लोग सारा जो इमेजेस है उसके ऊपर ये सेम काम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ पर आएँगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओप्स! यहाँ पर हम लोगों को एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद शिफ्ट दबा के यहाँ पर आना पड़ेगा। अब ये एक समान यहाँ से इसको सही कर देगा। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ओके? अब हम लोग को इस वाली इमेजेस के ऊपर आना पड़ेगा। अब फिर से यहाँ पर आते हैं, ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, ओके? अब इसके बीच में भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है,
तो हम लोग को उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएँगे? तो इसके बीच वाला ये जो ऑप्शन है, ये इस लेयर के ऊपर है, तो इस लेयर के ऊपर आते हैं और इसको ऐसे करके हम लोग रिमूव कर देंगे, ओके? और इस वाले लेयर के ऊपर जो है, ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसको भी हम लोग ऐसे करके रिमूव कर देंगे, ठीक है? जो एक्स्ट्रा यहाँ पर बचा हुआ है हम लोग को जो दिख रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से उठाए थे। अब हम लोग को क्या करना काम करना पड़ेगा, यहाँ पर इसी एक को रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग को यहाँ पर इसको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस वाले लेयर पे आते हैं, आपको ये डेफ़िनेटली लेयर मास्क के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, तो फिर से हम लोग ब्रश पे आएँगे, यहाँ पर एक क्लिक दबाएँगे और एकदम आखिर में एक और क्लिक दबाएँगे। अगर आप चाहते हो तो आप इसको दूसरे साइड पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अगर इसके ऊपर ये काम करता हूँ, तो ये आपका एक बार में ही ये काम हो जाएगा, देखो। ओके, तो यहाँ पर आपको एक फेयरनेस का एक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है? तो चलो यही काम करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक यहाँ पर दबाएँगे और एक एकदम आखिर पे दबाएँगे, ओके? तो अब ये फेड इफ़ेक्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर भी हम लोग को सेम काम करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आएँगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पहले देख लेते हैं सबसे ऊपर में कौन-सा लेयर है, ये सबसे बीच में है, ठीक है? तो जो लेयर ऊपर रहेगा, हम लोग को उस लेयर के ऊपर ये काम करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो लेयर मास्क है, इसके ऊपर हम लोग ये वाला इफ़ेक्ट को डालेंगे। तो यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएँगे और आखिर में एक क्लिक दबाएँगे, तो ये यहाँ से फेड हो गया। फिर से इस वाले लेयर के ऊपर आएँगे, इसका जो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर आएँगे, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक दबाएँगे और आखिर में एक और क्लिक, और सॉरी, मेरे ख्याल से इसको हम लोग को दूसरे वाले पे करना चाहिए था। तो हम लोग इस वाले लेयर के ऊपर ही ये काम करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आएँगे, इसका जो लेयर मास्क है इसके ऊपर आएँगे, फिर से ब्रश टूल के अंदर आएँगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और आखिर पे एक और, ठीक है? अब थोड़ा इसको ज़ूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोगों को ये वाली इमेज यहाँ से भी थोड़ा-सा करके दिख रही है, ठीक है ना? तो इसको भी हम लोग को थोड़ा हटाना है और इसको सही करना है और पीछे एक हम अलग एक इमेज लगाएँगे जो कि ये जो गैप है, इस गैप से हम लोग को दिखे, ठीक है? तो पहले तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, ये जो इमेज है, इस इमेज की जो आखिरी वाला लाइन है, इसको हम लोग को स्मूथ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और आखिर में यहाँ तक एक, ओके? फिर से इसके ऊपर वाला जो है, वहीं पर भी हम लोग को सेम काम करना पड़ेगा, एक यहाँ पर और आखिर में एक और, ओके? डन। इसके ऊपर भी हम लोग को सेम काम करना पड़ेगा। ब्रश टूल, यहाँ पर एक, आखिर में एक और शिफ्ट दबा के यहाँ पर एक, ओके? अब यहाँ पर कुछ चीज़ हम लोग को यहाँ से शो हो रही है, तो अगर हम इसको थोड़ा-सा स्लाइटली यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, तो भी ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इस वाले लेयर को शिफ्ट करना है, ठीक है? तो मैं इस लेयर को लेता हूँ, अब मैं राइट एरो की को दबा के इसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है? तो ये काम हो गया हम लोगों का, ठीक है? अब यहाँ पर ये काम भी है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और इसका जो ये वाला लेयर है, इसको हम लोग कंट्रोल टी दबा के थोड़ा बड़ा करेंगे और ऐसे ला देंगे, ठीक। अब ये हो गया, अब इसके भी ऊपर आएँगे, इसके नीचे जो है ये लेयर मास्क, उसको क्लिक करेंगे और फिर से ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके साइड में भी हम लोग थोड़ा-सा फेदर ऐड कर देंगे। क्लिक, शिफ्ट दबाया और यहाँ तक, हो गया। तो यहाँ तक का हम लोग का काम हो गया है, तो इसको थोड़ा-सा और भी लार्ज करना पड़ेगा, ठीक है? कंट्रोल टी दबाते हैं। अब आखिर में हम लोग को बस ये एडजस्टमेंट का काम ही बचा हुआ है, तो ये भी हो गया। अब हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है, इसको थोड़ा-सा स्मूथ करना पड़ेगा क्योंकि ये बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर से ब्रश टूल, सेम काम, यहाँ पे एक क्लिक, शिफ्ट दबा के यहाँ तक ही हम लोग करते हैं कि आधा होगा और आधा इस वाले इमेज के लिए होगा। ओके, सो फिर से हम लोग को
मूव टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक क्लिक दबाना पड़ेगा, इसका जो लेयर मार्क्स है वहाँ पर आना पड़ेगा, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के यहाँ पर एक क्लिक करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर और शिफ्ट दबा के यहाँ तक। तो ये एक स्मूथ सा हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। चलो अब फिर से यहाँ तक आते हैं और इसका जो मेन लेयर था उसको हम लोग को थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परफेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करना पड़ेगा। ओके। अब हम लोग को इस वाले लेयर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कंट्रोल टी दबाते हैं हम लोग। कंट्रोल टी दबाने से ये वाला ऑप्शन आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो अब इसको भी हम लोग को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हो गया, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकल रही है, तो हम लोग को क्या करना काम करना पड़ेगा। बस इसका लेयर मार्क्स पे आओ, ब्रश टूल को लो, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं हम लोग, शिफ्ट दबा के यहाँ तक। हो गया गैप। और बाकी को हम लोग को बस ऐसे करके रिमूव कर देना है। बस क्लिक और रिमूव। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, रिमूव करने में आसानी होगा तब। मैं स्पेस दबाया तो इससे हैंड टूल आ जाता है। उसके बाद बाकी सबको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हो गया। इसको लेते हैं, इसका जो मेन लेयर है, कंट्रोल टी, उसको थोड़ा इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये गैप भी तो यहाँ से थोड़ा भर जाएगा। अब हम लोग को इस वाला लेयर जो है इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करना पड़ेगा, तो ये वाला जो गैप है वो भी भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके जो नीचे वाला लेयर है उसको थोड़ा नीचे लाएंगे, या तो हम लोग कंट्रोल टी दबा के इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके। ये वाला जो लेयर है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसका जो मेन लेयर है हम लोग को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका पास नंबरिंग किया हुआ है। कंट्रोल टी दबाएंगे, इसको एनलार्ज कर देंगे। बेहतरीन। यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, हम लोग को इसको भी थोड़ा लार्ज करना पड़ेगा। इसका मेन यहाँ पर आते हैं मेन लेयर पे, इसको भी हम लोग लार्ज कर देते हैं। इसको थोड़ा हम लोग साइड पे मूव कर देते हैं। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा थोड़ा एक्सपोज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, ब्रश टूल को लेंगे और फिर से यहाँ इसका जो साइज है साइज को छोटा कर लेंगे और यहाँ पर एक क्लिक दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर फिर से आएंगे और ये वैनिश, और इसको भी हम लोग ऐसे रिमूव कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, क्योंकि हम लोग बेहतरीन ऐसे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव। स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।